नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और इस्तीफे के बाद आज लगातार आम आदमी पार्टी के तमाम नेता मनीष सिसोदिया की तारीफ में कर रहे हैं तमाम बड़ी बातें, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने किया है एक और बड़ा खुलासा। बताया है अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को काफी अच्छा दोस्त। दरअसल आपके लिए बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर ने आज फिर एक बार पांचवा जो लेटर है वो पांचवा बम लेटर फोड़ा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल सरकार को लेकर सुकेश चंद्रशेखर ने ये बड़ा खुलासा किया है कि जहां एक तरफ 2017 में मेरे जन्मदिन के दिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने गाया था ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे का गाना, तो वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और स्टेशनरी में किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा बड़ा घोटाला, जिसका ऑफर मुझे भी दिया गया था। और वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने यह बड़ा खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन और मेरा एक ही है हवाला ऑपरेटर। जिस तरीके से हवाला के मामले में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से दिल्ली की तिहाड़ की जेल में बंद हैं और अब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया है, और अब ये जो लेटर बम फोड़ा गया है ये काफी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है आम आदमी पार्टी सरकार। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भी मांगा है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल मुझे महाठग बोलते हैं, पर सबसे बड़े महाठग तो वो खुद हैं। क्या क्या बातें कही गई हैं सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा अपने लेटर पर, इन तमाम चीजों पर अब विस्तार से बात करते हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सुकेश ने दावा किया है कि 25 मार्च 2017 को अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने उनके जन्मदिन पर यह दोस्ती नहीं तोड़ेंगे का गाना गाया था, लेकिन पैसों के लालच में अपना वादा तोड़ दिया। सुकेश ने कहा कि केजरीवाल मुझे ठग कहते हैं लेकिन सबसे बड़े घोटालेबाज है। सुकेश का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय अखबार में सरकार की जो तारीफ के लिए आर्टिकल छपा था वो भी मेरे माध्यम से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने छपवाया था। जहां एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की भी पोल पट्टी खोल दी है सुकेश चंद्रशेखर ने, जिन लेटर और तमाम चीजों को लेकर अभी तक अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इतने ज्यादा अच्छे काम किए हैं कि देश और विदेशों में उनके नामों की चर्चा है और विदेशों के अखबारों में यहाँ के मॉडलों की तारीफ हो रही है। तो आज उसी मॉडल का भांडाफोड़ भी सुकेश चंद्रशेखर ने कर दिया है कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय अखबार में एड छपवाई गई, सरकार की तारीफें करवाई गई, वो सिर्फ मेरे कारण हुआ क्योंकि मेरे कॉन्टैक्ट थे। इसी के साथ सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी ईडी को लेकर भी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि ईडी ने जैसे ही मुझे हिरासत में लिया उसके बाद मिस्टर चतुर्वेदी को भी समन किया गया, जो कि सत्येंद्र जैन का हवाला ऑपरेटर है। महाठग ने अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि मिस्टर चतुर्वेदी सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के लिए काम करता था। 4 दिन पहले ईडी के सामने अपने बयान में सत्येंद्र जैन और मिस्टर चतुर्वेदी के राज खोले। अपने सत्येंद्र जैन को तुरंत मंत्री पद से हटा दिया, जबकि ये फैसला 9 महीने से नहीं लिया गया था। यानी कि एक तरफ सच्चाई जो है वो आम आदमी पार्टी की खोल के रख दी है फिर एक बार सुकेश चंद्रशेखर ने, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल किया गया था कि आज सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफा पहले ही 9 महीने क्यों नहीं लिया था और आज वो अपना इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से सवाल जो हैं वो पूछे गए हैं सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से। देखना अहम रहेगा कि इस पूरे मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल फिर एक बार जो है वो क्या एक्शन लेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से ये चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, जिसमें हर बार एक नया खुलासा हो रहा है। पहले कहा गया था कि किस तरीके से राज्यसभा की सीट जो है वो ऑफर की गई थी आम आदमी पार्टी के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन ने किस तरीके से प्रोटेक्शन मनी जो है वो 12 करोड़ रुपए तिहाड़ जेल के अंदर लिया था, किस तरीके से तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो जेल में दी जा रही थी। तो अब उसी पार्टी को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि बड़ा बिंदु है बच्चों की शिक्षा का बिंदु,
परंतु आज जिस शिक्षा मॉडल की लगातार तारीफ आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, खुद ऑफिशियल पेज और विधायकों की तरफ से की जा रही है, उच्च शिक्षा में भी घोटाला भी किया गया इन्हीं शिक्षा मंत्री और इसी सरकार के द्वारा, जिसका आज पर्दाफाश हो गया है कि एक तरफ तमाम जो पोस्ट हैं वो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं कि बच्चे बड़े निराश हैं, बच्चे बड़े परेशान हैं क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो जेल के पीछे चले गए हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम बड़े परेशान हैं, आप मनीष सिसोदिया अंकल आप जल्दी बाहर आ जाइए, हमारे मनीष सिसोदिया अंकल को जेल में क्यों डाल दिया? तो इन्हीं बच्चों की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद मनीष सिसोदिया हैं, जिसके ऊपर से आज पर्दा उठाया है सुकेश चंद्रशेखर ने। दरअसल सुकेश चंद्रशेखर ने यह भी कहा है कि स्कूल की बच्चों की स्टेशनरी में भी घोटाला जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया और उन्होंने लिखा है कि स्कूली बच्चों की स्टेशनरी में भी घोटाला करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, सुकेश चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यह भी कहा कि पहले बच्चों को टैबलेट बांटे जाने को लेकर जो मसौदा तैयार हुआ था उसका टेंडर 20% से ज्यादा देने में लालच ज्यादा था, इसीलिए उन्होंने ये टेंडर जो है वो दूसरी कंपनी के लिए दे दिया और पहले यही जो टेंडर है यानी कि ये जो टैबलेट्स बांटे जाने थे ये किसी चाइनीज कंपनी से लेकर जो है ये टैबलेट्स दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यानी कि बच्चों को दिए जाने थे और इसी का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुकेश चंद्रशेखर के लिए देने वाले थे अरविंद केजरीवाल सरकार के लोग यानी कि खुद मुख्यमंत्री, पर सिर्फ लालच और पैसे की चलते क्योंकि परसेंटेज ज्यादा मांग रहे थे सुकेश चंद्रशेखर, इसीलिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये उन्हें नहीं दिया गया। यानी कि चाइना को लेकर देश के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाली खुद अरविंद केजरीवाल का आज पर्दा फाश हो गया है कि कैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर खिलवाड़ जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा किया गया है, क्योंकि यही वो पार्टी है जहां अंतरराष्ट्रीय अखबारों का हवाला लेकर ये तक कहती है कि दिल्ली के बच्चे जो हैं वो काफी ज्यादा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दिल्ली नंबर 1 है। और इसी के साथ कुछ दिन पहले शिक्षकों को बाहर यानी कि फिनलैंड भेजने को लेकर भी मामला सामने आया था, जिस पर उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी कई बार ठनी रही। अब देखना अहम रहेगा कि इन पूरे मामलों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया की बढ़ रही हैं मुश्किलें शराब घोटाले को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आज आम आदमी पार्टी के दांवपेच पड़ते नजर आ रहे हैं ढीले, क्योंकि एक तरफ बच्चों को लेकर की जा रही है पोस्टें तो वहीं दूसरी तरफ सुकेश चंद्रशेखर क्या ये लेटर जिसमें खुद स्कूलों को लेकर हुआ है ये भांडाफोड़, और सुकेश चंद्रशेखर ने ये भी किया है खुलासा कि एक टाइम पर खुद अरविंद केजरीवाल ने गाया था ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे हम का गाना, पर आज किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो नहीं जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर को, जो कि आज जेल में बंद है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का भ्रष्टाचारी यानी कि घोटाले के मामले में। देखना अहम रहेगा कितने और खुलासे इस पूरे मामले में होते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं को लेकर आज लगातार सवाल जो है वो दिल्ली और पंजाब की जनता भी उठा रही है कि आखिरकार कैसी है ये ईमानदार और कट्टर ईमानदार वाली पार्टी जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी नेता निकल कर आ रहे हैं सामने। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।